नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने ही घर के पीछे, अपने ही मोहल्ले में ऐसी कोई जगह देखी है जहां दिन में तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल अचानक बदल जाता है? कभी कभी हमें यकीन भी नहीं होता कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो सच है या सिर्फ हमारे दिमाग का वहम। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मेरी उम्र 24 साल है। आज मैं आप सबको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूं जो मेरे साथ तब हुआ था जब मैं सिर्फ 15 साल का था। उस रात जो कुछ भी हुआ उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। कभी कभी सोचता हूं शायद ये सब मेरा वहम था, लेकिन जब उस वक्त मेरा कजिन भी मेरे साथ था और उसने भी वही महसूस किया, तो फिर ये महज कल्पना कैसे हो सकती है? वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरी कहानी आपको थोड़ी भी डरावनी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलें। और हां, अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब या रहस्यमयी अनुभव हुआ हो तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखें। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को भी अपनी याद दिला दे। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं उस रात में जब मैं और मेरा कजिन पहली बार घर के पीछे वाले गार्डन तक गए थे, और वहां हमने कुछ ऐसा महसूस किया जो शायद आज भी समझ से परे है। वो गर्मियों की छुट्टियों का समय था। शाम के वक्त हम दोनों भाई हमेशा घर के आंगन में खेलते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरे कजिन ने अचानक कहा, चलो ना पीछे वाले गार्डन में चलते हैं। सुना है वहां रात में बड़ा अजीब लगता है। वो गार्डन हमारे घर के ठीक पीछे था। दिन में कभी कभार वहां बुजुर्ग लोग बैठने आते थे, लेकिन रात होते ही वो जगह सुनसान और वीरान लगती थी। ज्यादातर लोग वहां जाने से कतराते थे। हम दोनों टॉर्च लेकर धीरे धीरे वहां पहुंचे। जैसे ही हम अंदर गए, पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा अजीब सी लग रही थी। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां और पुराने पेड़ थे, लेकिन वहां की खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी महसूस हो रही थी। शुरुआत में हम दोनों हंसते मजाक करते हुए चल रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद माहौल बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। जब हम चलते थे तो पत्तों के हिलने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन जैसे ही हम रुकते वो आवाज भी थम जाती। मेरे कजिन ने मजाक में कहा, लगता है कोई हमें पीछा कर रहा है। मैं भी हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से मेरी धड़कन तेज हो चुकी थी। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच से गुजरी और मुझे लगा जैसे किसी का साया हिलकर गायब हो गया। लेकिन जब हमने पास जाकर देखा तो वहां सिर्फ मोटी झाड़ियां थीं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। वो जगह जैसे जैसे हमें अंदर खींच रही थी, वहां की हवा और भारी लग रही थी। और तभी हमें अपने पीछे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे पत्तों के बीच से होकर गुजर रहा हो। उस सरसराहट की आवाज सुनकर हम दोनों ठिठक गए। मैंने तुरंत टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन रोशनी में सिर्फ सूखे पत्ते और झाड़ियां ही नजर आईं। उस पल ऐसा लगा जैसे कोई हमारे साथ छुपा छुपी खेल रहा हो। कजिन धीरे से बोला, तुमने भी सुना ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी वही आवाजें साफ साफ सुनी थी। हमने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन अब हर कदम भारी लग रहा था। पांव रखते ही ऐसा लगता मानो जमीन हमें रोक रही हो। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक पुराने बेंच पर पड़ी। वो बेंच टूटा फूटा था। शायद सालों से किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उस बेंच के ठीक नीचे मिट्टी थोड़ी गीली दिख रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां कुछ किया हो। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। अंदर से डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उत्सुकता भी रोक नहीं रही थी। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से किसी डाल के टूटकर गिरने की आवाज आई। हम दोनों एक झटके में पीछे हट गए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मानो कानों में गूंज रही हो। अब हमें साफ लग रहा था कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन वहां दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। अजीब बात यह थी कि हवा अचानक से बिल्कुल थम गई थी।
जैसे पूरा गार्डन किसी अनजान खामोशी में डूब गया हो। मेरे कजिन ने धीरे से कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल था, अगर हम भागे और पीछे सच में कोई है तो? हम धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। रास्ते में हर पेड़, हर झाड़ी हमें किसी छुपे हुए साए की तरह लग रही थी। जब भी टॉर्च घुमाते कि लगता कोई जल्दी से नजर से ओझल हो गया, लेकिन हर बार वहां सिर्फ खालीपन ही दिखता। जैसे ही हम गार्डन के किनारे पर पहुंचे, अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। वो आहट बिल्कुल हमारी चाल से मेल खा रही थी। हम जितना तेज चलते वो भी उतनी ही तेज, हम जितना धीमे होते वो भी धीमा। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। हम दोनों ने बिना पीछे मुड़े कदम तेज कर दिए। जैसे तैसे हम गार्डन से बाहर आए और घर के आंगन तक पहुंचकर एकदम ठिठक गए। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों के साए। लेकिन दिल अब भी कह रहा था, कोई तो था जो हमें वहां देख रहा था। उस रात हम दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया। शायद लोग हंसते या कहते कि हम डर गए थे, लेकिन सच ये है कि उस गार्डन में जो भी था वो आज तक मेरे जहन से गया नहीं। आज 24 साल की उम्र में जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या वो हमारी कल्पना थी या सच में कोई छुपा हुआ साया हमें देख रहा था? ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में घूमता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी। आपको क्या लगता है, उस रात हमारे साथ क्या हुआ था? क्या वो सिर्फ हमारा डर था या वहां सच में कोई मौजूद था? अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी भी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए। और हां, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी कहानी शायद किसी और को भी उनकी भूली हुई याद दिला दे।